गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरुलिया। अभी टाइम हो रहे हैं इट्स 5:30। 5 बजे का प्लान था, आधे घंटा लेट हो गए, तो फटाफट निकलते हैं, जूता पहनते हैं और आप लोगों से मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड पे। फाइनली सेटअप हो गई है। मैं अपने घर को ताला लगा के घर के बाहर तक आ गया हूँ और ये मैं हूँ। मेरी सेटअप ऐसी है, मैंने नी गार्ड पहना है अगर दिख रहा हो तो, और बाइक कुछ ऐसी दिख रही है, हीरो होंडा SP 125 सोलेस की टैंक बैग और मेरे 2 बैकपैक्स। पीछे मैंने थोड़े से खाने और पानी को बांध लिया है, तो फुल सेटअप ऐसी कुछ दिख रही है। और इसी से मुझे 331 किलोमीटर्स की राइड आज पूरे एक दिन में मुझे करने हैं। मेरे पास 12-15 घंटे हैं, उस घंटों में करनी है, तो आई होप वो हो जाएगा। तो चलिए बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं। तो सारे कुछ पैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बाइक पे मैं बैठ गया। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल माउंट भी लगा लिया है, अपने बाइक में से निकाल के यहाँ लगा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लान ऐसा है कि मुझे जाना है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल से कटिहार, बिहार। इसकी टोटल डिस्टेंस है 331 किलोमीटर्स और गूगल दीदी के हिसाब से मुझे लगेंगे 8.5 घंटे। मैंने इसे बढ़ा करके खुद में ही 13 घंटे कर लिया है और अभी बज रही है 5:50, ऑलमोस्ट 6, क्योंकि मुझे अभी आगे जाके पेट्रोल भराना है। तो 6 बजे, तो मुझे लग रहा है कि कटिहार मैं 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा और देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। तो अभी सबसे पहले प्लान है कि यहाँ से जाना है मुझे आसनसोल, और उससे पहले मुझे इसकी पेट पूजा भी करनी है। ओके, लेट्स गो। जय विश्वकर्मा भगवान। तो सुबह 5:50 में मैंने अपने राइड स्टार्ट किया है। कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पास, आराम से मैं जाऊंगा। मेरी जो लगेज है कैसा बांधा है मैंने, मुझे अच्छे से पता नहीं है, मतलब मैंने अपने साइड से अच्छा बांधा है, बाकी बाइक पे कैसे क्या होगा वो आगे जा कर के मुझे रुक के देखना होगा। थोड़ा सा मिरर को मैं ठीक कर लूँ। यस, तो ये है आद्रा का केंद्र विद्यालय। मेरा छोटा भाई यहीं से अपने 12th पढ़ाई किया है और अभी आगे मिलेगा मुझे आद्रा का रेलवे स्टेशन, DRM ऑफिस। ठंड लग रही है मुझे उंगली में, और ये आद्रा का हॉस्पिटल। तो अभी जयचंडी होते हुए मुझे रघुनाथ होते हुए आसनसोल की तरफ निकलूँगा और आगे जयचंडी पहाड़ के पास एक पेट्रोल पंप है, तो चलिए वहीं मिलते हैं। ओके, तो गाड़ी की पेट पूजा हो गई है, आप देख सकते हो। कैश नहीं थी ज़्यादा, तो 100% फुल नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे मैप लगा लेता हूँ
मुझे आसनसोल का रास्ता वैसे पता है, पर मैं फिर भी लगा लेता हूँ, कहीं रास्ता मैं इधर से उधर भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ से सीधा कटिहार का ही लगा लेता हूँ। और अकॉर्डिंग टू गूगल इट इज़ 3:28 एंड 8 hours 26 minutes। तो ठीक है, ऐसे कर दो, पावर सेविंग मोड कर दो, ओके। तो ठीक है, रेल फाटक भी खुल गई है। तो ये जयचंडी की रेल फाटक है। और यस, नाउ वी आर गुड टू गो। टाइम 6:03 जा रहे रघुनाथपुर। रघुनाथपुर से फिर आसनसोल। आसनसोल से आगे का रास्ता मुझे ध्यान नहीं है। दुमका जाना है, दुमका से फिर भागलपुर होते हुए कटिहार। तो 50 किलोमीटर पे चलाने की कोशिश करूँगा। 333 है, तो 330 में मैंने स्टार्ट करा था, तो अभी 380 होगी, मैं रुकूँगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इससे पहले भी मैं बिहार होते हुए सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट गया हूँ एज पिलियन, और वो था सीधा टाटा नगर झारखंड से। तो वो मुझे भागलपुर पहुँचने में 12 घंटे प्लस लगे थे। आई होप 12 घंटे प्लस तक में मैं कटिहार पहुँच जाऊँ। वेस्ट बंगाल की मैं ठंड की बात करूँ तो नहीं, ज़्यादा नहीं है। सुबह के टाइम पे भी उतनी ज़्यादा नहीं है। आराम से जाना है, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है वो है ABS बाइक के साथ। उसमें ABS वगैरह भी नहीं है, हालांकि डिस्क ब्रेक है फ्रंट में, बट स्टिल। तो मैंने सोचा है कि हाईवेज़ वगैरह में अगर ओपन रोड मिलती है मुझे, तो मैं 80 तक इसकी जो स्मूथ टॉप एंड होगी मैं वहीं पे लेके जाऊंगा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। 50 किलोमीटर में 10-15 मिनट का रेस्ट करना है, और नाश्ता, लंच, शाम का नाश्ता करते हुए जाते रहेंगे। मैंने खाने के लिए भी अपने साथ में कुछ ले लिया है, बॉटल ले लिया है, पानी की बॉटल ले लिया है, और वो मेरे इस टैंक बैग में है। गैजेट्स वगैरह मेरे इसमें है, पर्स वगैरह मेरे इसमें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें है। तो टैंक बैग बहुत सही होते हैं अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो। और मैंने प्रतीक भैया, जिनका यूट्यूब चैनल है मिस्टिक राइडर प्रतीक, उनके यूट्यूब व्लॉग से मैंने ये बैग देखा था। वहाँ से उनके रिव्यूज़ में मैंने ये बैग देखा था सोलेस का। वो काफ़ी सोलेस का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और मैंने देखा था, और ये काफ़ी सही है। और ये है कि इसकी जो शेप है वो बनी रहती है, और अगर आपको कंपार्टमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो काफ़ी प्लेस है इसमें। अगर आप 1-2 दिन के लिए राइड पे जा रहे हो तो टैंक बैग इज़ इनफ फॉर यू। ओके, सो ये है पुरुलिया आसनसोल रोड, और मुझे अभी यहाँ से आसनसोल दिखा रहा है करीब 22 किलोमीटर्स। तो 22 किलोमीटर्स तक मुझे इसी रास्ते पे जाना है। थोड़ी सी फॉग है, और राइट साइड में आप देख सकते हो हमारे सूर्य देवता में फॉग है, और ठंड भी थोड़ी सी लग रही है मुझे। यहाँ से आसनसोल तक का रोड अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी भी 70 के स्पीड ऑलमोस्ट जा रही है फ़िलहाल, शायद आगे 80 तक चली जाए। तो 70 इज़ ऑल्सो गुड, जिस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग वगैरह है, 70 इज़ गुड। तो अर्ली मॉर्निंग राइड हमेशा ही सही होती है। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि आपको ट्रैफिक्स नहीं मिलती। आपको अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आप सुबह सुबह निकलो, ट्रैफिक्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार 7:30-8 बज गई, उसके बाद आप ट्रैफिक पे फंसोगे ही फंसोगे। तो पहले तो ये होगी कि आपको ट्रैफिक से बच जाएंगे, आप अच्छे खासे डिस्टेंस कवर कर सकते हो सुबह निकलने से। दूसरी ये फ़ायदा हो जाती है कि आप जहाँ भी जा रहे हो उसके लिए आपके पास समय है। आप चूँकि दिन की शुरुआत काफ़ी पहले कर रहे हो, तो आपके पास रात में आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय हो जाते हैं कि कोई भी डिस्टेंस वगैरह कवर करने के लिए। तो आपके पास समय भी है, आप जल्दी भी कवर करोगे डिस्टेंस। और तीसरी ये जो सुबह की जो वाइब्स होती है वो आपको नहीं मिलेगी दोपहर में। दोपहर में या तो आप ट्रैफिक से परेशान हो, या फिर आप गर्मी से परेशान हो, पर मॉर्निंग में नहीं होता ऐसा। मॉर्निंग बहुत चिल वाइब होती है। दोपहर में जैसे सूरज को देख करके आपको गुस्सा आता है, वैसे ही सुबह आपको सूर्य भगवान को देख करके अच्छा लगता है कि हाँ, ठंडे से राहत अब मिलेगी। और ऐसे ही घाटियों में, रोड के साइड्स में अगर फॉग वगैरह जमे हुए हों तो और अच्छी लगती है देखने में।
मैं कोशिश करता हूँ कि 70 पे रहूँ और फटाफट वहाँ पहुँचूँ। तो अभी बज रहा है 6:24। मैं देखता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर कितने देर में कवर कर पाता हूँ। 70 के एवरेज, 70 नहीं 65 के एवरेज स्पीड पर लेके चलता हूँ। तो इस टाइप की सड़कें बहुत सही लगती है जहाँ पे आपका लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड ही पेड़ हो और उसके पत्ते रोड को कवर कर रहे हो। जितनी लंबी स्ट्रेट रास्ता वैसा उतना अच्छा दिखता है। सो क्विक अपडेट, यहाँ से अभी 10 किलोमीटर रह गया आसनसोल। सो ये है वो ब्रिज जो आपकी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और आसनसोल डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है, बॉर्डर है। और राइट साइड में कितनी ही सुंदर लग रही है। मॉर्निंग का समय है, खुला आसमान, नीचे नदी और बीच में मैं। तो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गई है और अभी भी मुझे जहाँ से लेफ़्ट लेना है वहाँ से 6 किलोमीटर में दूर हूँ और टाइम हो रहा है 6:43। तो शायद मुझे और 15 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। अचानक से यहाँ पे फॉग बढ़ गई है मुझे, और फॉग इतनी है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। ओके, सो क्विक अपडेट, टाइम 6:49 हो रही है और मैंने 38 किलोमीटर आद्रा से आसनसोल की तरफ ट्रैवल कर लिया है। और हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है कटिहार, वो रह गई है 290 किलोमीटर्स। तो मेरे लेफ़्ट साइड में ये है जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड। इस रोड पे मुझे ट्रैवल करने का बहुत सपना है, आप गूगल मैप में भी देख सकते हो। पर अभी मैं उस रास्ते दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आसनसोल के रास्ते बिहार की तरफ जा रहा हूँ। कभी इन फ्यूचर अगर पॉसिबल हुई, जो कि होगी, ऑब्वियसली होगी, तो उस रास्ते पे भी जाऊंगा और उस रास्ते के भी दृश्य आपको लोगों को दिखाऊंगा। अभी यहाँ से 1.8 किलोमीटर है जहाँ पे मुझे गूगल कह रहा है लेफ़्ट लेने के लिए। ओके, तो गूगल दीदी मुझे न जाने कौन अंदर रास्ते से लेके जा रही है। लास्ट टाइम जो मैं गया था वो तो अभी तक नहीं आया है। ये पता नहीं मैं दूसरा रास्ता लेके जा रहा हूँ या फिर वो रास्ता अभी आना है। तो गूगल दीदी में भरोसा तो है, आई थिंक अंदर का ही रास्ता हो। बंगाल के जो गांव वाले रास्ते भी होते हैं उसमें भी कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, नए रास्ते बने हुए हैं, स्मूथ है। बस गांव वाले रास्ते में एक दिक्कत हो जाता है, बकरी या मुर्गियाँ, सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। गाड़ी दिखेंगी उधर ही दौड़ेंगे, तो मुझे उसका थोड़ा सा डर रहता है। बाकी रास्ता अच्छा होता है। तो देखते हैं अभी कौन सा रास्ता से गूगल दीदी मुझे लेके जा रही है। कि मैं बात कर रहा था वो यहाँ यही है। यहाँ अंडरपास से मैं लेफ़्ट लेकर के दुमका की तरफ बढ़ूँगा। सो क्विक अपडेट, टाइम हो रहा है 7:11 और मैंने आसनसोल को पीछे छोड़ दिया है। ओके, तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है और ये रास्ता है आसनसोल गौरांदी। और कंडीशन अभी तो काफ़ी ख़राब लग रही है, देखता हूँ आगे कैसा है। और अगर इस तरीके से ट्रक चले तो मेरे आँख के बैंड बच जाएंगे। और इसमें मुझे 25 किलोमीटर चलने हैं और अभी किलोमीटर हो रहा है 385। एंड येस, आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड 50 किलोमीटर्स ऑफ माई फर्स्ट लॉन्ग जर्नी फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार। और अगर रास्ता इसी तरीके से ख़राब रही तो स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी, टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा। रास्ता सच में काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम है तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैं खींच सकूँ खींच लूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर ट्रैफिक्स वगैरह में टाइम लगना ही लगना है। और गर्मी होगी, धूप हो जाएंगे तो बाइक भी ज़्यादा हीट करेगी, तो इसीलिए मैं सुबह खींचना चाह रहा हूँ। लेकिन इस तरीके से रोड रहेगा तो क्या ही खींचूँगा। ओके, सो वेलकम टू झारखंड। और यहाँ से दुमका दिखा रहा है 68, भागलपुर 184। वोहो,
सो आद्रा वेस्ट बंगाल का मैंने क्रॉस कर लिया एंड नाउ आई हैव एंटर्ड टू झारखंड।